तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सेद्धाणं तैणवो गणहराणम् अज्यावैवगाणं साहुलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 114 पृष्ठ 239। पिछले रविवार इसकी प्राथमिक चर्चा हुई थी। एक बार मूल लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। दवट्ठियेण सौवं दौवं तं पज्जट्ठियेण पुणो अवधियाण्णमणन्नं तत्काले तं मयत्तादो। इसमें 2-3 बातें बहुत गजब की हैं जो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। क्रमशः मैं थोड़ा लिख के ही कर पाऊंगा, बोलता जाऊंगा जिससे लोगों को वैसे सुनाई भी पड़े। एक शब्द है द्रव्य, ठीक है ना। एक है अर्थ, आप बोलेंगे अर्थ, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, इक। ये इसमें भी एक ही रहेगा, ठीक है ना, इक या ये। अब शब्द बनेगा, दब्ब का तो अकेला दब्ब रहेगा, दूसरी बार दब्बट्ठ बन जाएगा, और तीसरी बार दब्बट्ठी। ये 3 शब्द बन गए। ये चर्चा पिछली बार नहीं हुई थी। हमने इतना पढ़ा था पिछली बार कि द्रव्यार्थ के द्वारा सभी द्रव्य रूप है, पर्यायार्थ के द्वारा सभी पर्याय रूप तो उससे भिन्न है, भिन्न माने पर्याय रूप है। और ऐसा होते हुए भी ये सब अन्य भी है और अनन्य भी है, ठीक है ना। तो अन्य है इस कारण से द्रव्यार्थिक पक्ष से, और पर्यायार्थिक जब 2 भिन्न दृष्टिकोण होंगे तो अन्य है। लेकिन तत्काले उसी समय तन्मयत्तादो, तन्मय होने से उनमें कोई ऐसी क्षेत्रगत भिन्नता नहीं है, समझ में, स्वभावगत भिन्नता नहीं है, इसलिए वो अनलम, वो अनन्य है। ये तो अर्थ पिछली बार हुआ था। अब उसी को समझाने के लिए कि इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये नए नहीं है, ये क्लियर करने के लिए आज की चर्चा कर रहे हैं। फिर उसका मर्म जो है वो खुलासा करेंगे। पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये नए के नाम नहीं है। मुझे एक सज्जन ने बाकायदा बाहर से, दिल्ली से, बाहर से मतलब देश से ही, विद्वान हैं बड़े पुराने, मेरे से भी सीनियर हैं, उन्होंने लेके प्रश्न लिख के भी प्रवचन सार की फला गाथा की टीका में यहाँ ये कहा, वहाँ वो कहा, इसका आपका अभिप्राय क्या है। जब उन्होंने लिख के भेजा, भाई देखो उस दिन बहुत तेज फीवर में था, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई साहब अभी तेज बुखार है, अभी मैं आप विचार नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं फिर बता। पर उनको ये थी कि इनसे पूछना। वो उसके बाद 15 मिनट बाद फिर भेज दिया, फिर अगले दिन 3 बार फिर भेज दिया, लंबा चौड़ा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब देखते हैं क्या कहें। उसके बाद वो बिल्कुल लगातार शाम तक पीछी। फिर मैंने उन्हें हाथ जोड़ के लिखा, हमने कहा भाई साहब पहले तो ये समझ लो कि आचार्य कुंद की दृष्टि क्या, ये समझे बिना हमने किसी भी टीकाकार के अभिप्राय को, व्याख्यान को यदि हमने समझने की कोशिश की तो हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं।
गलत तो नहीं कह सकते भाई। टीका क्या है? जो मूल है टीका उसकी होना चाहिए ना, वो उसका अभिप्राय खुलना चाहिए, उसी का नाम तो टीका है। कि मूल छोड़ दो और हम अपनी ओर से कहें उसका नाम टीका है। तो हमने कहा समझने का क्रम, जब लिखने का क्रम ये है तो समझने का क्रम भी यही होना चाहिए कि पहले मूल समझो, उसके अनुसार उस टीका का व्याख्यान को समझो। तो मैंने कहा कि आचार्य कुंद के अनुसार जैसा उन्होंने प्रवचन सार लिखा है इसमें कहीं नए का प्रयोग नहीं है, और इसका सिंपल सा कारण है कि केवली के ज्ञान में और केवली की दिव्य ध्वनि में नए का प्रयोग नहीं। बड़ा सिंपल सा एक फंडा क्लियर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को, आपको मैं किसी की बुराई के लिए नहीं कह रहा, माँ है ना, बुजुर्ग हैं बहुत बुजुर्ग, अब रोज उनको उठा के मंदिर में नहीं जा सकते जितना जो होता है, तो उनका एक बहुत सालों से जब नहीं चल पाती, अष्टमी चतुर्दशी उन्हें कराते ही हैं, कोई विशेष अवसर कराते ही हैं, जैसे बनता वैसे कराते हैं, पर उनको उठाना करना भी डर लगता है क्योंकि 30 किलो वजन रह गया, 97 साल पूरे कर चुकी, कमजोरी इतनी कि हम लोगों को डर लगता है उठाया कहीं कोई और हड्डी उड्डी ना टूट गया, कुछ और ना इनको चोट ना लग जाए। तो 2 बार तो किसी तरह करा लेते हैं, बाकी थोड़ा सा उनको कहते हैं आप घर पे। अब जो असली बात है वो बताओ, टीवी पे जो सुबह के टाइम पे जो प्रक्षाल और प्रवचन आ रहे होते हैं, बेचारी सब उसमें देखती, नहा धो के बैठ जाएंगी कुर्सी पे, पूरा देखती है, अपने हाथ जोड़े देखती रहती, सुनती रहती। अब वो जिसके प्रवचन होते हैं उसके सुनती। कल प्रक्षाल पूजन के बाद में आया तो मैं उसी रूम में बैठी होती, मैं भी बैठ गया अपने, मैं तो अपना कुछ काम कर रहा तो इतने में देखा कोई महाराज वो अपने बोल रहे थे। भाई साहब मुझे इतनी विडंबना लगी, महाराज कुमार जी बल करेंगे आप उनको मत बोला करो, ये नहीं है समाज है, समाज में सब, मैं पंचायत नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपसी चर्चा कर रहा हूं। एक अक्षर तो कोई तत्व ज्ञान का बोले, एक शब्द कोई इसका आगम से बोले, एक गाथा पर अर्थ करने की क्षमता तो दिखाए। ये इसका इतनी प्राचीन प्रतिमा भूगर्भ से निकली थी, इसका ऐसा चमत्कार तुम, इनके अलावा कोई बात करने को किसी के पास विषय नहीं। 1 घंटे 2 लोगों के लगातार मैंने सुने, तो ये ढूंढता रहा मैं, एक बार तो उपयोग लगा के सुन लिया तो भैया एकाध शब्द तो तत्व ज्ञान का बोलोगे, लेकिन एक अक्षर तत्व ज्ञान का नहीं। लोक रंजन चल रहा है पूरी तरह से, पब्लिक को बुलाओ किसी तरह, कैसे आए, ऐसी बातें बोल क्या रहे पता। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहने लगा महाराज मेरी तो भूखी चली गई, अब मैं कुछ खा ही नहीं पाता, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे को पता नहीं क्या ऐसा ध्यान लगाया मैंने, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद ऐसा करता होगा। मैंने उससे पूछा कि तू धार्मिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रमों में जाता है? कहीं जाता हूं। कहे जब खाना वाना होता है तभी पहुंचता है, कार्यक्रम में नहीं बैठता? कहते नहीं। शांति से कुछ बात और बता रहा हूं। कहते तेरे इसीलिए भूख गई है, तुम धर्म का अकेले खाता है, कार्यक्रम में नहीं बैठता, आज के बाद तुम प्रतिज्ञा कर कि कार्यक्रम में A to Z बैठेगा। बिल्कुल जब लास्ट में मंच से घोषणा हो जाए कि अब भोजन के लिए जाओ तभी जाएगा। कहते अब मेरी ऐसी भूख खुल गई बिनी दवाई के, ऐसा हो गया। क्या सुना रहे? उद्देश्य क्या लगा? मेरे कार्यक्रम में लोग बैठे, आखिरी तक बैठे और शुरू से एंड तक बैठे। क्या क्या कल्पनाएं सुना रहे हो? एक बात का ठौर ठिकाना नहीं, और किसी के कदाचित कोई संयोग हो भी जाए तो ये क्या जैन दर्शन है? जैन दर्शन में कर्तावाद कहीं है, और जो कर्तावाद को माने वो कुंद का नाम लेने का अधिकारी नहीं। विजेंद्र जी समझ में आ रहा? कर्तावादी जो हो उसे कुंद का नाम लेने का अधिकार नहीं है। कुंद तो उन्होंने जड़ से लेके इसका विरोध किया, भैया कर्तावाद ये जैन धर्म है ही नहीं। समझ में? मुझे अभी भी स्मरण है, आज से करीब 4-5 साल हो गए, गाजियाबाद में अपने कोई महाराजा जो भी हो, उन्होंने एक द्रव्य गुण पर्याय पे जैन अभिमत वस्तु व्यवस्था, इस पर एक सेमिनार रखी। बहुत चीज करवाई कि आप भी बोले, ठीक है आ जाओ। मैंने उनके विषय पे नहीं बोला,
मैंने कहा यदि जैनाभिमत वस्तु व्यवस्था को समझना है, वो व्यक्ति ही जैन नहीं हो सकता जो कर्तावादी, जिसकी दृष्टि में कर्तावाद होता, वो जैन नहीं हो सकता। हमने कि विश्व के सब दर्शनों में तकरीबन चीजें कॉमन आ जाएंगी, सत्य, अहिंसा, दया, ममता, जो कुछ भी कहोगे आप, संयम, व्रत, उपवास, कष्ट सहना, सब आ जाएंगे, सब, कोई नहीं बचा। हमने कि एक चीज जो जैन दर्शन को अलग करती है, एक शब्द बताओ, सारे पंडित बड़े बड़े विद्वान थे, सब ऐसे हक्के बक्के देते, जो एक शब्द है कर्तावाद और अकर्ता। जो कर्तावादी मानता है वो जैन नहीं है। ये सब बातों का इनका, मैं जीव दया करता हूं, मैं अहिंसा करता हूं, मैं इसको बचाता हूं, मैं मारता हूं। हमारे कुंद कुंद कहते हैं कि जो मरणदी एवं सो मिथ्या दुखी पड़ो, मिथ्या दृष्टि, मैं बचाता हूं, मैं मारता हूं, ये मारने वाला वो जैन ही नहीं है। आप सोचिए, नहीं हम तो उनके चेले हैं। हमने कि ये चीज माइनस कर दोगे तो जैन दर्शन की पहचान नहीं बता पाओगे आप, सब में मिलेंगी बात। जैन की पहचान ये है। अब वो लोग एकदम दंग रह गए, कहते भाई साहब ये तो बात वाकई में कह रहे हैं, वो विद्वान तो सत्य, कहते ये चीजें सब कॉमन मिलती हैं, एक नहीं मिलता है तो कर्तावाद, वो ईश्वर कर्तावादी है सब दर्शन विश्व के। और ये कहता है एक धर्म दूसरे धर्म का करता है, ये दृष्टियां पहचानना। लोग क्या बोले जा रहे हैं, तुमने जैन दर्शन को कर्तावादी, अरे भूगर्भ में प्रतिमा गई क्यों थी, चल के तो गई नहीं थी। मैं तो उनको चमत्कार आज से मानती नहीं हूं कि जिन्होंने भूगर्भ में रहना पड़ा। भाई साहब बुरा मत मानना, मैं छुप के आक्रमण हुआ, मैं बहुत सूरवीर था, छुप के तहखाने में रहा। सूरवीर का क्यों, हमें यही समझ में नहीं है। छुप के तहखाने में रहा, ऐसे तहखाने बनवाए थे किसी को पता ही नहीं चला, पूरा घर ढूंढ गए। क्या कह रहे हैं आप, ये तो बताओ संजय भाई, कह क्या रहे हो आप? फिर अपने आप को सूरवीर कैसे कह रहे हो, फिर आप अतिशयकारी कैसे कह रहे हो? और इन टोटल प्रचार इन चीजों का, टोटल प्रचार इन चीजों का, कर्तावाद का इतना अंधानुकरण, मुझे लगता है आप कुंद कुंद की जय बोलते कैसे? कुंद कुंद का शासन जहां जयवंत होगा वहां कर्तावाद नहीं रह सकता, जहां कर्तावाद है वहां कुंद कुंद का नाम नहीं रह सकता। विपरीत ध्रुव है दोनों, समझ में? जैन दर्शन का प्राण है अकर्तावाद, समझ? वो कुंद कुंद अपने सारे ग्रंथों से हटके प्रवचन साहब लिखते, ठीक है। और इसमें जब ये दृष्टि केवली और केवल ज्ञान की दृष्टि प्रत्यक्ष दी, दिव्य ध्वनि के अनुसार प्रतिपादन किया, तब आप उसमें मिलावट कर कैसे सकते हो? उन्होंने कहा दव्य, तो आप उसको गुण परैवत द्रव्यम वाला समझते हो। उन्होंने कहा द्रव्यार्थ, तो द्रव्यार्थी का आप अर्थ समझे बिना द्रव्यार्थिक कर देते हो। जहां द्रव्यार्थिक कहा आप नए जोड़ देते हो। है क्या ये चक्कर? अरे वो एक आध जगह तो नए शब्द लिख देते। आप बताओ, ये पड़ो हटा दो, जब वह ठेड़ नएड़ बना दो, हो जाए, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा थोड़ा हमें विकल्प निकालना पड़ेगा कि आचार्य ने यदि कोई शब्द चुन के रखे हैं तो उसके पीछे वह, जैसे जड़ने वाला हीरे मोती नवरत्न जड़ता है, उसको आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। वो एक्सपर्ट है, जो नवरत्न के सेट बनाते हैं उन्हें पता है किस रत्न के बाद किस रत्न का नंबर आता है, वो उस क्रम से जड़ता, समझ गए? आप अपने हमें अच्छा नहीं अच्छा लग रहा, तुम जानो, उनका एक विज्ञान है रखने, उनके एक सेटिंग है, समझ गए? वो लोग नॉर्मली जो रखते हैं उन नवरत्नों के क्रम माने जाते हैं। दृष्टांत दे रहा हूं, कोई हमें इन चीजों को मान्यता के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे वो आप सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ऐसे करते कि नहीं करते, तो वो उनके सोम रत्न ये, मंगल रत्न ये, बुध रत्न ये, ऐसे ऐसे वो क्रम से लगते हैं, समझ गए? तब वो नवरत्न मानते हैं, उनके आप टोटका समझो, जो भी समझो चलता है। तो अब आप कहें कि नहीं साहब मैं तो ऐसा अच्छा लग रहा, मैं तो ऐसा लगाओ, वो कहेगा भाई ऐसा होता ही नहीं। भाई उनके एक दिमाग में सेट है, ठीक है ना? तो हमें आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाना
कि अपनी दृष्टि से आचार्य कुंद का प्रतिपादन करना, व्याख्यान करना। अब उन्होंने सब जगह नए लिख लिख के दिया था। मैंने कहा साहब आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में कहीं नए दृष्टि नहीं दी। आप मेरे से कह रहे हैं मैं सही है गलत है बताओ, अब मैं क्या कहूं? ये तो वही हो गया हमारे लिए दोनों तरफ मौत। क्या भाई साहब अब आप ये बीड़ी तो नहीं पीते? नहीं, अब आप वहां का चला को दोनों में फंसे। मतलब क्या कहे? मैं कुछ कह, आचार्य का कथन है, आप वहां की पंक्ति ले रहे, उनका नाम ले रहे, टीकाकार आचार्य का। अब मैं कैसे तो वहां कह दूं और कैसे अर्थ में आपने उस लिख दिया, नए आचार्य ने तो लिखा नहीं, आपने लिख दिया। तो एक बार मैंने विचार किया कि भैया हम विवेक से उनको तो हमने लिख दिया। भाई साहब मैं इतना लंबा लिख नहीं सकता, जितना इसकी पृष्ठभूमि आपको समझाना पड़ेगी। कभी मिले तो पहले मैं बेस से समझूं। आप 18वीं गाथा पूछ रहे, हमें एक गाथा से पहले चलाना पड़ेगा। जब आप उतना बेस समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और मैं बोल के तो उतना समझा सकता हूं, इतना लिखने की सामर्थ्य मेरी नहीं। ठीक है ना? तो उनको तो इतना देख कह के मैंने हाथ जोड़ लिया। लेकिन आज आपको ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये बैकग्राउंड समझ में क्या, ये द्रव्यार्थिक, ये नए नहीं है। तो आपको लगेगा कि कहीं पर वो द्रव्य प्रयोग कर रहे हैं, कहीं द्रव्यार्थ प्रयोग कर रहे हैं, कहीं द्रव्यार्थिक प्रयोग कर रहे हैं। ये चक्कर क्या है? एक ही शब्द चलाए चलते। तो इसका मतलब है कि तीनों में उनके प्रतिपादन में कहीं ना कहीं अंतर तो है। तो फिर वो नए, लेकिन नए तब भी नहीं है। तो अंतर क्या है? वो अंतर समझना पड़ेगा ना वस्तुगत। क्या नवीन जी, वस्तुगत समझना पड़ेगा, वो बात आज ये इतनी भूमिका थी खाली कि जिससे आपको पता चले कि ये बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो द्रव्य का आपको क्लियर किया था, क्या था? सत द्रव्य, सतरूप है वो द्रव्य। ठीक है ना? और सतरूप 3 पक्ष बता दिए थे, कौन कौन? उत्पाद सत, व्यय सत और भौतिक सत। इनको सतरूप किस रूप में कहा? सत माने विद्यमानता। उत्पाद और व्यय कभी अविद्यमान नहीं होते। व्यय शब्द का नाम व्यय है, नाम ही व्यय है, उसका विनाश नहीं है। संजय भाई अभी किसी और को कहो ना ये तो आपको पागल कहे। यहां के अलावा आप लोग तो ये पचा रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी और को लिख दूं तो मेरे को पागल कहे। माने विनाश कौन माने? अरे वो केवली के ज्ञान में वह उसकी परिणमन वो व्यय रूप दिख रहा है, लेकिन व्यय का भी सत है, व्यय असत नहीं है, अविद्यमान नहीं है। उस काल में जाइए, केवली को सर्वकाल प्रत्यक्ष है तो वह काल भी प्रत्यक्ष है, और उस काल में वह व्यय रूप विद्यमान है, वह विनष्ट नहीं। न वस्तु में तावत काल विनष्ट है और न केवली के ज्ञान में तावत काल विनष्ट है। ये अंतर ख्याल में आ रहा आप शब्दों का? बहुत बारीक लेकिन गहरा अंतर है ख्याल में। तो वो द्रव्य, फिर उसको अर्थ क्यों? अर्थ माने क्या बताया था आपको नवीन जी? विद्यमान वस्तु है। जी नहीं, द्रव्य। नो 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 नवीन जी, इसके लिए एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास। फिर आपको प्रॉपर याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चर्चाएं यदि आप लोग भूल जाएंगे तो फिर तो मेरे पास सहारे खत्म हो जाएगा, मैं निराधार हो जाऊंगा। आप लोगों के सहारे ये चर्चा चल रही है। भाई साहब मैं अपने घर पे श्रीमती जी को खूब पढ़ी लिखी है, सब योग्य है, नहीं सुना सकता। क्यों? उन्होंने निरंतर नहीं सुनी ना, का दोष नहीं। आप लोगों ने इतने दिनों से सुना है, जो आप लोग बैठते हैं तो जो मेरे बोलने की हिम्मत आती है, वरना मैं वो विषय बोल नहीं सकता। अर्थ माने परिपूर्णता। बताइए, यही बताया था कि नहीं बताया था? हम पर्याय को भी अर्थ समझते तो हैं अब, लेकिन उस ये भाषा, हाँ, ये थोड़ा आपको शब्दों का भी, मैं आपको कई बार सच बताऊं, जब तक मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता है, अप्रोप्रिएट वर्ड, मैं टाल देता हूं। अगली बार बताऊं क्यों?
मुझे हड़बड़ी नहीं है, ना आपको हड़बड़ी है, लेकिन हम कम से कम जितना प्रयास कर रहे हैं उसमें फिर भ्रम की गुंजाइश ना रहे। दाएं बाएं वाली बातें नहीं करना, मैं काम चलाऊ सरकार नहीं। क्यों? ये वस्तु स्वरूप, केवली के ज्ञान में अपूर्णता नहीं और वस्तु स्वरूप में अपूर्णता नहीं, इसलिए इनके प्रतिपादन में भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। प्रवचन सारी ये परफेक्शन का ग्रंथ है, समझ में? तो जो भी पक्ष है, जो भी द्रव्य का जो पक्ष जिस रूप में आप जान रहे, वो अपने आप में कैसा है? परिपूर्ण है। जो अपने आप में परिपूर्ण है उसका निमित्त कौन होगा? जो निमित्ताधीन दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा कुंदकुंद आचार्य देव ने, अब समझ में आ रहा अपन? जो एक व्यय भी अपने आप में परिपूर्ण है, अमित जी, व्यय भी अपने आप में परिपूर्ण है, अपनी सामर्थ्य से हो रहा, समझ गए? तो हमने कहीं पढ़ा कि एक कोई सरदार जी, मियाँ बीवी बुजुर्ग, वो ट्रेन में एसी कोच में जा रहे, अब उनसे बाई जगह उनकी चम्मच गिर गई नीचे, कहीं बाहर नहीं गिरी, इसमें कहाँ जाएगी, बाहर खिड़की खुली नहीं होती, गिर गई। तो पड़ोस में सामने बैठा होगा भला आदमी, तो उठा, बेटा नहीं, खुद अंकल उठा देते, ऐसी क्या बात है? मुझे पराधीन मत बनाओ, अभी तुम उठा दोगे, मुझे यदि दूसरे से उठवाने की आदत पड़ गई, वो सोचने लगा तो कल मैं किसी का राह देखूंगा, मुझे पराधीन मत बनाओ, मैं अंत समय तक स्वाधीन रहना चाहता हूं। समझे भाई? बात कुछ समझ में आ रही? अंत समय तक स्वाधीन रहना चाहता हूं, मुझे पराधीन मत बनाओ। अब उनके यूं यूं तो हाथ कांपे, वो लड़का बहुत कहे, नहीं बेटा। उन्होंने 2.5-3 मिनट में वो चम्मच नीचे से उठा पाया, किसी तरह उतरे, उकड़ू बैठे, फिर किसी तरह उठा के अपनी पत्नी को पकड़ाई, ठीक है ना, फिर धीरे से, पत्नी भी नहीं पकड़ती उनको, इसी तरह उस सहारा लेके खुद उठे, फिर ऊपर बैठे। 80-85 साल के। मुझे ये सब नहीं बताना, असली मुद्दा क्या है? मुझे पराधीन मत बनाओ, समझ गए ना? वह अपने आप में परिपूर्णता रहना चाहिए, वस्तु का स्वभाव वह पराधीनतावाची नहीं है, उसमें दूसरे के सहयोग और हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। बताइए, गुरुदेव बारंबार ये शब्द बोलते थे ना। अब आपको जो चीज समझ में आ रही, अब जो उस पर दृढ़ता आ रही, वो दृढ़ता पहले उन पर श्रद्धान के कारण थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप अपने वस्तु के बल से नहीं बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा, ये हमें अच्छा लगता, अपने बल से तो इस बात को बोल रहे हैं, ख्याल में? ये अर्थ माने परिपूर्ण। कोई एक पक्ष भी है, एक समय भी है, तो एक समय भी अपने आप में वह परिपूर्ण है, उसमें अपूर्णता के झांकना मत, सोचना मत, कोशिश मत कर। ये जैन दर्शन की दृष्टि है, जिसने कातरता ये बनवाई आपको, आओ यहाँ इस दिन स्पेशल पूजन होती है, इस दिन शांति धारा होती है, तो भैया शांति धारा करवा रहे, हे भगवान, एक जैन दर्शन में शांति धारा नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्लियर मिथ्या, और ऊपर से उसमें बुलवाए जा रहे 50 लोगों के नाम बोले, इनकी बीमारी ठीक होने के लिए, इनके मुकदमा जीतने के लिए, इनकी बेटी के ब्याह हो जाने के लिए। ये भगवान, ये माइक पे, टीवी में, अरे मैं बता तो रहा हूं भैया, पिताजी माता जी के लिए अब वो चला, रोज वो मंदिर नहीं जा पाती, कमजोरी शरीर की सीधी इतनी है, तो रोज अब उस पर टीवी में दिखा देते, अब क्या करें, वो नहीं उसी में प्रवचन सुनती रहती, अब जिसके आते उसके सुनती रहती। तो मैं तो कभी बैठ सकता नहीं हूं, मेरे को रोज तो ऑफिस जाना होता, कल छुट्टी थी, तो मैंने गौर से वो जरा कहते क्या है, सुन तो ले, ठीक है नहीं, वो भी अमृतचंद्र से, समझ गए? संजय भाई को ज्यादा ही मजा आ गया। 95% भीड़ जो बैठती है ना, वो इसीलिए बैठती है। अरे तो भैया यही तो बता रहे राजकुमार जी, भीड़ का नाम जैन धर्म की सच्चाई नहीं है। भीड़ जिस पे ताली बजाए उसका मतलब वो धर्म नहीं है। संख्याओं से मत गिनो, आप हमेशा मुझे गिनाते हो, इतने लोग, लाखों लोग जाते जिनमें, हमें मत गिनाओ। जहां भीड़ बहुत जाती है वहां हमें सच्चाई की आशा खत्म हो जाती है। जहां भीड़ नहीं जाए
गिने चुने 2-4 मुश्किल से मिले, समझ में है ना, तो लगता है कि हाँ कोई पारखी आए हैं, आज आप जौहरियों का सम्मेलन करो है और रेड़ी वाले जुड़ जाएं, समझ लेना ये खाने आए। वो करोड़पति लोग हैं रेडी वाले। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि वो करोड़पति है कि नहीं है, पर जौहरी माने परख, जौहरी माने पैसा नहीं, आप गलत सोच रहे। जौहरी परख का नाम है, पैसे वाले का नाम जौहरी नहीं है। पैसा किसी के भी पास हो सकता है लेकिन वो परख हर किसी के पास नहीं। इसे तत्वज्ञानी माने पारखी, उसका परख करने की क्षमता जिसमें विकसित हुई है, वो जिसके जीवन में ऐसा सौभाग्य आया, उसकी महिमा करिए भाई, किसकी महिमा कर रहे हैं? कभी पैसे की, कभी भीड़ की, कभी पद की है, कभी जय जयकार की, पुण्य की, किस किसकी महिमा करोगे भैया? तत्व की पहचान करना है तो आपको ये महिमाएं छोड़ना पड़ेंगी, कोई विकल्प नहीं है आपके लिए, समझ गए? जीवन में वरना ये जीवन जाएगा, बाकी सबके चक्कर में तो जीवन ही जा रहा है, मिल कुछ नहीं रहा। भाई कहीं लड्डू कचौड़ी खाए आपने, दूसरे दिन पेट दर्द किया तो खिचड़ी खाई, मिल क्या रहा? समझ में है ना? खोटे शब्दों में कहते हैं बेवकूफों की तरह दोनों का मल ही बन रहा, और क्या मिल रहा? आपको तत्व ज्ञान क्या मिला? आपको जीवन की दृष्टि क्या मिली? यदि कुछ नहीं मिली तो धर्म के नाम पर ना आडंबरों का त्याग कर दो। मैं तो सच, अमित जी बहुत हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत का काम, ठीक है? द्रव्य, द्रव्यार्थ और द्रव्यार्थिक एक प्रत्यय जो है, ये मूल में संस्कृत में एक होता है करने वाला, है, ये समझो, किसी भी जैसे समाज के आगे प्लस वो ठय प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना? अब इस या का मतलब क्या होता है? जो पहला स्वर है उसको वृद्धि, ऊ होगा तो आऊ हो जाएगा, ई होगा तो आई हो जाएगा, ठीक है ना? री होगा तो आर जैसा हो जाएगा, और आ होगा तो आ हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको गायब करते ही यहां असर आएगा। और इस ठा के लिए एक सूत्र है ठस्य का, माने ठा को एक हो जाता, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, ठीक है ना? तो क्या बनाया आपने? समाज से, परिवार से पारिवारिक, माने तत्संबंधी, समाज संबंधी कार्य तो सामाजिक, परिवार संबंधी व्यक्ति तो पारिवारिक, तत्संबंधी, तत् नहीं है, तत्संबंधी है। ये आज का जो विषय है ना संजय भाई, शांति से सुन लेना, इसमें बारीकी बहुत, जरा से मैं चूक जाऊंगा। तत् नहीं है, तत्संबंधी, तद भिन्न भी नहीं, आया ना? अण्णम अण्णम, ये बात यहीं से जुड़ेगी। तत् नहीं है, तत्संबंधी है, लेकिन तद भिन्न भी नहीं। आगे आ रहा ना? तत्काले तन्मय तद तन्मय, भिन्न नहीं। आगे बात यही मैं कह रहा हूं। अब ये तत्संबंधी क्या? द्रव्य, 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 द्रव्य माने सत्य, द्रव्यार्थिक माने परिपूर्णता की दृष्टि। आपने अपूर्णता का पूर्ण त्याग कर दिया, सहयोग की भावना का पूर्ण त्याग कर दिया, समझ में ना? तब तो हुआ द्रव्यार्थ। द्रव्य को जब तक आपने परिपूर्ण नहीं देखा, आपके मन में कातरता की भावना है, तब तक द्रव्यार्थ नहीं। पहले ऐसा होता था कि जो खेती बाड़ी किसानी होती थी तो उसमें एक कोने में थोड़ा सा धना बो देते थे, कहीं थोड़ा सा जीरा बो देंगे, कहीं थोड़ी सी हल्दी लगा दी, कहीं मिर्ची लगा ली, इतने में गेहूं,
क्या तुम करते हो, पूरा एक जैसा फर्म क्यों नहीं बनाते आज की भाषा में? विजेंद्र जी क्या भाई साहब, हमें किसी के यहां से लेने नहीं जाना, हमारी अपनी खेती है, हमारी अपनी जमीन है, हमारी अपनी मेहनत है और हम अपनी मेहनत से अपनी जरूरत का पूरा ले सकते हैं, हमें किसी के यहां लेने नहीं जाना। यद्यपि बहुत स्थूल दृष्टांत है, इसको आदर्श मत मान लेना, एक बस समझाने के लिए कह रहा हूं। ये परिपूर्णता की दृष्टि, स्वाधीनता की दृष्टि, स्वावलंबन की दृष्टि, उसमें परावलंबन की कल्पना की गुंजाइश भी नहीं है, उसका नाम द्रव्यार्थ। और ऐसी परिपूर्ण दृष्टि जिसकी हो, तो उस दृष्टि को, उस व्यक्ति को, ध्यान रखना मैंने ज्ञान शब्द नहीं बोला, व्यक्ति को क्या कहेंगे? द्रव्यार्थिक। ध्यान रखना, ये कौन बोल रहा है? केवली और दिव्यध्वनि। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे मत मानना, ये हमारी आपकी पंडिताई नहीं है। ये व्याख्यान किसका चल रहा है? समझे? आज मर्म समझने में चूक कदम कदम पे क्यों होती है? क्यों हम एक आचार्य को तो मूल में रखते नहीं? जरा सा जहां पर, हाँ इस पे अमृत ने क्या कहा, जैसे ने क्या कहा, जचनी छावड़ा, क्या कर रहे हो तुम भैया? इतनी कठिन नहीं है प्राकृत, समझ में? इतना व्यर्थ का भय क्यों बना रखा है? देखो, कोशिश करो तो 4 दिन गाथा का अर्थ करने की कोशिश करो, 5वें दिन सारी हिंदी की तरह लगने लगी। हमने जबरदस्ती का भय बना रखा, इस पराधीनता ने आपको बहुत दूर किया। सच बताऊं, जयपुर में हमारा झगड़ा इसी बात का हुआ। झगड़ा हमारा कोई कषाय का नहीं था। वो चाहते थे बारेली जी कि मैं जयपुर में ही न्याय और व्याकरण का मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता था, तो वो यही पढ़ाए, इससे बढ़िया टीचर हमें नहीं मिले, तो इसलिए वो रोकना चाहते थे कि आगे पढ़ने नहीं जाए। मैंने उनसे कहा यदि जिनवाणी को ढंग से समझने के लिए आचार्यों की भाषाओं के नाम पर संस्कृत सीखना जरूरी है, तो अमृतचंद्र की संस्कृत सीखना जरूरी है, तो कुंद की प्राकृत सीखना क्यों जरूरी नहीं है? मेरे झगड़ा का मतलब तो शब्द है कहने का, कोई ऐसी कषाई की बात नहीं थी। उनके अपना आग्रह था और मेरी अपना आकांक्षा थी कि मैंने कहा कि भाई जब यदि अमृतचंद्र की भाषा सीखना जरूरी है तो कुंद की क्यों नहीं? मुझे तो ये बता दो, ठीक है? और कुंद की वेदी उतनी ही जरूरी है, खत्म बात है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, कुछ और तो करने जा नहीं। मैं कोई टेक्निकल लाइन पढ़ने नहीं जा रहा, दुनिया का इंडस्ट्री खोलने नहीं जा रहा, करने तो वही जा रहा ना। जिनको जो इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं उनका आप विरोध नहीं करते, माफ करना, ठीक है ना? और यदि कुंद की भाषा पढ़ने जा रहा तो आप विरोध कर रहे हो। या भैया आप जानो, मैं इस पर नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस विरोध को मैं तात्विक नहीं मानता, आग्रहजनक मानता हूं, तात्विक नहीं। यदि आप तत्व दृष्टि से देखें तो आपको तो खुशी खुशी कहना चाहिए, बेटा जाओ तुम प्राकृतिक सीखो, हमने यहां नहीं सिखा पा रहे, पर तुम्हें कहीं मौका मिल रहा तो तुम कुंद की भाषा भी सीखो। ख्याल में ये तो वो जो हमने किसी तरह, आज मैं जानता हूं यदि मान लो वो उस समय में अटक गया होता तो आज मैं ये निकालने में समर्थ नहीं। क्यों? मैं भी डर रहा होता, फिर मैं भी नीचे देख रहा होता, ठीक है ना? बस वो जो मूल छोड़े, फिर तो वो पटरी से गाड़ी उतरी तो उतरी। अब अंतर ख्याल में द्रव्य, द्रव्यार्थ, द्रव्यार्थिक, इसमें मैंने 2 शब्द कहे, एक दृष्टि और एक ज्ञप्ति। क्या अंतर है? कहां लगाओगे इसको? और दोनों नए क्यों नहीं? ये प्रश्न बड़ा गहरा है। आपको आज वो बारीक रेखा खींचना पड़ेगी कि ये सीमा है नय की, ये सीमा है दृष्टि की, और ये सीमा है ज्ञप्ति की। प्रश्न समझ में आ रहा है? चलिए, आपको नय की परिभाषा तो पता है क्या है? यहां हूं के काम नहीं चलते समझे भाई। यहां तो पढ़ो या पिंजरा खाली करो, सीधा वसीला है, इस पार उस पार, बीच का कोई रास्ता नहीं है।
ये सब बड़े बड़े आईआईटी के प्रोफेसर लोग मेरे से इस बारे में बहुत दुखी हैं। क्या है नए का सही अर्थ? सीमित, एकदम परफेक्ट परिभाषा। श्रुत विकल्पा नया। श्रुत ज्ञान का जो भेद है, विकल्प है, मिथ्या श्रुत ज्ञान का, श्रुत ज्ञान जब जिसके आगे सम्यक नहीं जुड़ा हो तो वो सम्यक ही है। जो गड़बड़ होगा उसके पहले मिथ्या जरूर जुड़ता है, सही होगा उसके पहले सम्यक जुड़ना जरूरी नहीं। क्या सही जो होगा उसके लिए उसके आगे सम्यक जुड़ना जरूरी नहीं है। ख्याल में जो नहीं होगा उसके लिए मिथ्या जुड़ना जरूरी। तो जहां होगा नहीं जुड़ा तो आप उसे सम्यक ही मानना। तो श्रुत विकल्पा, श्रुत ज्ञान के जो विकल्प है वो ठीक है। ये किसके? ज्ञान की, वचन की नहीं। असली परिभाषा वो है। ज्ञान की ज्ञप्ति होती है चाहे कोई भी ज्ञान हो। ध्यान देना, ये विषय आप लोगों का सुपरिचित नहीं है, थोड़ा न्याय शास्त्र का है, पर मैं आज समझाऊंगा इसलिए कि ये अर्थ आपको एकदम कॉन्क्रीट क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर अर्थ चाहिए। बहानेबाजी के अर्थ नहीं करता, टटोल के करने वाले अर्थ नहीं करता। हाँ कुछ ऐसा ही है। वो हम बहुत घबराते हैं, वो खीर टेढ़ी वाली बात से हम बहुत घबराते हैं, समझे? जो टटोल के अर्थ किए जाते हैं वो बड़े ही बहुत से लोग, हाँ बिल्कुल लगभग वैसे ही होता है। ये लगभग वैसे ही नहीं, आप जो बता सकते क्लियर बताओ, नहीं बताओ भाई और दूसरी दुकान दे। ठीक है, आज आप यहाँ दिल्ली में मार्केट में जाओ, फला चीज चाहिए भाई साहब, वो बेबी ब्रांड के सर चाहिए, शेर ब्रांड ले जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया ये बोले। हमने तुमसे जो बोला वो है या नहीं ये बोलो, लेकिन यहां मना नहीं करेगा, छूट देगा। हाँ बिल्कुल केसर है साहब, मैं केसर है नहीं पूछ रहा हूं, बेबी ब्रांड है क्या, ये नहीं उत्तर ये नहीं देगा। हाँ केसर है, कितनी चाहिए आप, बहुत बढ़िया है, उससे भी टॉप, उससे टॉप है, घटिया है, हमें कुछ नहीं पूछे, वो है कि नहीं ये बताओ। ठीक है, तो ज्ञान जो है व्यक्ति सब में होती है, लेकिन टालम टूली नहीं, एक्यूरेसी चाहिए। उस जिस जैसा ज्ञान वैसी व्यक्ति। समझ रहे? व्यक्ति माने व्यक्ति माने तो आप लोगों ने अभी तक पूछा क्यों नहीं? आप बता रहे हैं। नहीं मैं नहीं बता रहा था, मैं तो ज्ञान की, हर ज्ञान की व्यक्ति जरूर होती है ये कह रहा हूं। व्यक्ति माने ज्ञान का फल, प्रमाण ज्ञान का साधन, उसके बाद ज्ञान, वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान को भी कहते हैं, पर साधन रूप में प्रमाण शब्द है, और प्रमेय साध्य रूप में है जिसको जानना, और प्रमिति या ज्ञप्ति। प्रमिति और ज्ञप्ति में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जिसके लिए जो मैं प्रमाण हूं या नहीं हूं, जैसे आपको कभी अपने बच्चों को, बेटा मैं सही कह रहा हूं, कहना पड़ा, कहना पड़ जाए तो समझ लेना परिवार खतरे में है। बुरा मत मानना मेरी बात। ये कह अपने बेटे को, बाप को सफाई देना पड़ जाए तो समझ लेना कि अब आपकी विश्वसनीयता खतरे में है। ऐसे ही ज्ञान, केवल ज्ञान किससे प्रमाण हो, उसको वेरीफाइड कौन करेगा? शोभसम ज्ञान को अन्य ज्ञान वेरीफाइड कर सकता है, लेकिन केवल ज्ञान को कोई प्रमाण वेरीफाइड नहीं कर सकता। इसलिए केवल ज्ञान की मात्र व्यक्ति कहेगी, प्रमिति नहीं कहेगी। समझ गए? सूरज को ढूंढने के लिए कौन सी टॉर्च चाहिए? कोई अनपढ़ आदमी जिसने सूर्य शब्द नहीं जानता हो, उसका अर्थ नहीं जानता हो, तो वहां सूरज देखना, बाहर देखा ना, सूरज आ गया कि नहीं आ गया आसमान में, और वो रात को सोया था, तो वो टॉर्च ढूंढ रहा कि मोबाइल की सही रहेगी कि वो दूर रोशनी वाली सही रहेगी, कितनी दूर देख रहा है, हजारों मील दूर, तो इतनी बड़ी टॉर्च ही नहीं है मेरे पास। कहते भले आदमी, ये जो लालटेन है ना, बस इसको तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो स्वतः प्रमाण। समझ गए?
केवल ज्ञान स्वतः प्रमाण, बाकी जितने ज्ञान हैं उनमें स्वतः परतश्च तत्प्रामाण्यम, स्वतः परतश्च सूत्र पढ़ा है। बाकी ज्ञानों का प्रमाण स्वतः भी है और परतः भी, अनुभूति रूप में स्वतः है और समझने और समझाने रूप में परतः। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? परतः। और जो अनुभव रूप में होता है वो स्वतः होता है, उसके लिए परतः। लेकिन जिसमें प्रामाणिकता के लिए कोई ना कोई शपथ उठानी पड़े, प्रमाणिक है, हम सच्ची कह रहे, इतना कहना पड़ जाए, तो वो समझ लेना क्षोभसम है, वो छायक नहीं है। दुनिया की भाषा में कहें तो वो सगे नहीं। जिन्हें अपने सगे बाप को, बेटे को सफाई देना पड़ जाए, इसका मतलब वो सगापना तो खत्म हो गया। हमारे यहां तो बाप ने कह दिया, उसके बाद में सोचने की जरूरत नहीं है, विकल्प खत्म हो गए सारे। किसने कहा? पिताजी ने कहा। इसके बाद सारी मतलब रास्ते बंद हो गए बेटे के लिए, यदि बेटा है तो। आज के, अब आप सोच सकते हैं आज संस्कार हम कहां से कहां पहुंच गए, हमारी पीढ़ियां कहां से कहां पहुंच गई हैं भाई साहब। हमें छाती पे हाथ रख के सोचने की जरूरत है। यद्यपि इन विषयों की मैं व्याख्या करना नहीं चाहता, ये दृष्टांत रूप में बात कह रहा हूं, किसी को मन में लगे चुभे ऐसी बात नहीं कह रहा, इस दृष्टि से नहीं। तो जैसे ये ज्ञप्ति, तो ज्ञप्ति, ज्ञान की ज्ञप्ति क्या होती है? ज्ञान की ज्ञप्ति के लिए 3 रूप बताए। अज्ञान की निवृत्ति, दूसरा सुखावाप्ति, दुख का परिहार, माने सुख मिलना, दुख दूर होना, और अज्ञान दूर। बताइए केवल ज्ञान में इन 3 में से कौन सी होती है? अब मुझे इसी लेवल पे, यदि मैं आपसे डायलॉग नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, तो ये विषय क्लियर होगा? ये विषय स्पष्ट करना है, इसलिए बात करना जरूरी है। ये छोटे छोटे प्रश्न जो हमारे आपके बीच में होते हैं, तब आपका दिमाग सक्रिय होकर उसका निर्णय खुद करता है। यदि मैं अपनी ओर से सुना जाऊं सारा, तो भाई साहब समझ लेना, फिर आपको अगले बार से इसमें मन नहीं लगेगा। क्यों? आप उसमें पार्टी नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। दिस इज जस्ट ए वर्कशॉप, नॉट जस्ट ए लेक्चर। समझ गए? मैं वर्कशॉप स्टाइल में कर रहा हूं आपको, हर बात आपसे पूछूं केवल ज्ञान में क्या होता। तो इसका मतलब है ज्ञप्ति या प्रमिति का जो ये 3 रूप बताए, ये 3 रूप बताए, वो तीनों के तीनों केवल ज्ञान में और दिव्य ध्वनि पे लागू नहीं पड़ती, क्योंकि ना तो उनकी अज्ञान था जिसकी निवृत्ति हो रही। लेकिन अभी आपको बड़ा भारी संकट पैदा होने वाला है, तो फिर करते होती क्या है? अभी तक हमने 3 पढ़े हैं और तीनों को आप मना कर, हम नहीं मना कर रहे, आप खुद मना कर रहे। मुकेश जी मैं गलत कह रहा हूं तो बता ना, आप खुद मना कर रहे कि अज्ञान की निवृत्ति उन्हें होती नहीं, दुख कहने के लिए, और नए सुख की अनंत सुखी है, अनंत सुखी के लिए क्या प्राप्ति होगी भाई? जो पहले से ही जो अनंत सुखी है, ध्यान रखना। पद्म प्रमलधारी देव नियम सा एक कलश लिखते हैं, प्रागेव शुद्धता येषाम सुधियाम कुधियाम अपि नयन केनचित् तेषाम भेदाम कामपि विधाम्यहम्। क्या मर भूआ भैया? प्रागेव शुद्धता येषाम सुधियाम, जो मिथ्या दृष्टि संबंध की अच्छे बुरे ज्ञानी अज्ञानी जो भी जीव है, वो उनके प्रागेव पहले से ही शुद्ध है भैया। नयन के किस नए से मैं इनको शुद्ध कहूं कि अशुद्ध कहूं? वस्तु दृष्टि जो है ये कुछ ये दृष्टि है, समझ गए? केवली जैसी दृष्टि, केवली की दृष्टि में वो शुद्ध है ही नहीं। ये तो छद्मस्तव की दृष्टि में कौन कितना, किसकी कमीज कितनी साफ, ये तो उनको दिखती है। ज्ञानी की दृष्टि में तो मैल भिन्न और वस्त्र का धागा भिन्न है। वो उन्हें वस्त्र का धागा जो दिख रहा वो निर्मल ही दिख रहा, मलिन तो मैल दिख रहा, वस्त्र मलिन नहीं दिख रहा। प्रागेव शुद्धता येषाम सुधियाम कुधियाम, नहीं लेकिन किस नए से मैं करूं?
ये नए का प्रयोग करूं तो करूं कैसे? केवली के ज्ञान में दिव्य ध्वनि में नए का प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप दर्शी है। भाई साहब चश्मा पोंछ के लगाने वाले लोग नहीं है। क्या कहा संजय भाई? क्या कहा? चश्मा पोंछ के देखने वाले लोग नहीं हैं। जिनकी दृष्टि, जिनका विजन बिना आंख खोले ही परफेक्ट है, परिपूर्ण है, समझ गए? उनके विजन को जो चश्मा पोंछ के लगा के जो देखते हैं, उनको कैसे समझ में आए? भाई साहब दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से दृष्टांत को ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। आपको इतने सुविज्ञ है कि आप इशारे में सब समझते। ये आम पब्लिक हो तो कुछ उनको समझाना पड़े, आपके लिए इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक संकेत काफी। बिना आंख खोले जिनको सब कुछ स्पष्ट है, परिपूर्णता स्पष्ट है, क्या उनके लिए, उनके विजन को देखने के लिए जो चश्मा पोंछ के देखते हैं, भाई साहब हमें तो दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, हमारी कमी हम दिखा। हमने कुंद आचार्य कहते, छठवीं गाथा याद है? 5वीं छठवीं गाथा, समय सा नहीं आया आप? क्या है? दिखाऊं तो करना प्रमाण यदि दायज प्रमाणम, मैं दिखा सकूं तो प्रमाणित कर लेना। चुक्केज, अरे चूक जाओ। चुक्केज शब्द अपने लिए नहीं कहा उन्होंने, चूक जाओ तो मैं न दिख पाए तो ये मत कहना कि कुंद ने बताया। उसका अर्थ ही आज तक दूसरा करते लोग, मैं नहीं दिखा पाऊं तो अक्षर ग्रहण मत करना। जब वो कह रहे हैं कुंद जैसे सत्य महारथी कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा, दिखा रहा हूं, तो वो अपने ऊपर, अपने वचन पर असत्य मने का आक्षेप कैसे आने दे? अर्थ ही करना नहीं जानते। चूक जाओ तो छल करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम मौके पर नहीं देख पाए, टीवी पे पिक्चर देख रहे, क्षण भर को आपने आंख बंद की, इतने वो सीन कर, अरे सब लोग कह रहे देखने वाले नहीं देख ले, अरे हमने देखी नहीं देखनी, नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? यहां रिप्ले नहीं होता, ये मैच नहीं है, समझ गए? यहां रिप्ले नहीं। एक समय का जो प्रणवन जिस रूप में, जिस काल में गया, तो आप सर्वज्ञ बनोगे तो ही रिप्ले है, उसके पहले रिप्ले नहीं है। तो उसमें भी रिप्ले करना नहीं पड़ता, वो तो सदा काल प्रत्यक्ष है। कितना अंतर है, समझे भाई? ये सी चर्चा इस तरह से, मतलब साक्षात समोसरण में बैठने जैसे भावों की चर्चा जैसी कुंद ने की, कहां हम अपेक्षा करें? कौन करने बैठे? ये आप लोगों के भाग्य से, आप लोगों के हिम्मत से मेरे को बोलने की हिम्मत हो जाती है, वरना कोई और बैठ जाए तो हमसे मैं क्या बोलूंगा? वो मेरे से वरिष्ठ है जिन्होंने प्रश्न किए थे, और मैं हाथ जोड़ ली, भैया मेरे में क्षमता नहीं है, बस क्या लिखूं और क्या ना लिखूं? तुम कहां कहां अटके हैं मुझे पता नहीं है। तुम इस पर प्रोफेसर सर के बारे में क्या क्या सोच के बैठे मुझे पता नहीं है। तुम तो यही कहोगे ऐसा उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी, ये बताओ इन्होंने, जब प्रोफेसर सर में नए है ही नहीं, मैं कैसे, तुम नए लिख लिख के दे रहे हो, मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं? तुम आचार्यों के नाम लेके आगे खड़े करोगे तो मैं तो हाथ ही जोड़ूंगा, हाँ सब बिल्कुल ठीक है, खत्म। आपका क्या है? नहीं बस जो लिखा ठीक है, क्या बोलूं, क्या बताऊं? मुझे बताओ। जब तक मुझे इसके बेस से आपका विजन क्लियर नहीं दिखेगा, आपको मैं उत्तर दे सकता हूं, आप एक प्रश्न करो मैं तुरंत उत्तर दूंगा। क्यों? आप लोगों का हमें इसके बारे में विजन पता है, इतने दिनों से आप चर्चा निरंतर सुन रहे हैं, लेकिन जिनको वो है ही नहीं उनको मैं क्या बताऊं? अब ये एक माने ज्ञप्ति, अब केवल ज्ञान में ज्ञप्ति क्या होती है? जब केवल ज्ञान की पहली पर्याय ने संपूर्ण प्रत्यक्ष जान लिया, अगली पर्याय को कुछ नया नहीं जानना, वही का वही जानती, समझ रहे? तो बताओ कौन से अज्ञान की निवृत्ति होगी? किसका हान माने त्याग करोगे, किसका उपादान माने ग्रहण करोगे, किसकी उपेक्षा करोगे?
एक परिभाषा ये भी है परक्षम सूत्र की, अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। आपने तो सब पढ़ी। अज्ञान की निवृत्ति, हान माने है छोड़ने योग्य को छोड़ना, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना, उपेक्षा करने योग्य की उपेक्षा करना, ये सब ज्ञप्ति है, ये सब ज्ञान के फल हैं। कहा ना? अब बताओ केवली क्या करेंगे? निर्विकल्प है तो फल छोड़ने की जरूरत ही क्या है? तो अब आप ज्ञप्ति, जब आप ज्ञप्ति कह रहे हो इसका अर्थ तो लगाना तो पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस? फल चाहिए कब है? देखो यही बात कह रहे राजकुमार जी, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। मैं जो बताना चाहता हूं उसको कोशिश तो करें कि हमने द्रव्य, द्रव्यार्थ और द्रव्यार्थिक, ये जो तीन भेद किए, इस इक का मतलब क्या? ठीक है ना? तत्संबंधी, उस ज्ञान संबंधी, ठीक है ना? वो अकेले ज्ञप्ति के अलावा और कुछ बचता नहीं है। उन्हें केवल ज्ञान को कोई साधन चाहिए नहीं, ठीक है ना? और ज्ञेय अलग से चाहिए नहीं, किसी ज्ञेय के पास जाना नहीं, ठीक है ना? इस तरह कि जब ज्ञान माने साधन नहीं चाहिए, ज्ञेय नहीं चाहिए, चश्मा नहीं लगाना, ठीक है ना, पदार्थ को सामने नहीं लाना, सिर नहीं घुमाना, तो कुछ नहीं करना, तो फिर क्या है ये ज्ञप्ति? अमित जी आप टेक्निकल व्यक्ति हो, एक्चुअली अब इसके बाद विकल्प क्या बचता है जिससे हम ज्ञप्ति कह सकते? मोक्ष फल हो गया। केवल ज्ञान की अनंत स्पष्टता, जिस पर कोई ना उन्हें कभी विकल्प हो सकता है। कैसे कुछ और क्लियर करूं? ठीक है ना? जैसे आप टीवी वो कंप्यूटर साइंस में करते हैं ना, ये पिक्चर थोड़ी और क्लियर करो, तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसको घटा बढ़ा के आप और क्लियर लॉन्च करते हो और इसको डार्क करो, लाइट, दुनिया भर के विकल्प। केवल ज्ञान अपने आप में हर पक्ष से इतना स्पष्ट है कि उसके बाद कोई विकल्प बचता नहीं है। समझ में? ये जो उसकी विशेषता है, माने हमने ये कह दिया कि ये केवल ज्ञान से जाना, या केवली ने ये कहा, दिस इज अपने आप में एक ज्ञप्ति। ये एक प्रामाणिकता है, इससे बड़ी कोई प्रामाणिकता नहीं। द्रव्य, द्रव्यार्थ और केवली, इसमें ये वक्ता कौन है, बताने वाला कौन है, जानने वाला कौन है कि केवली है। केवली शब्द जुड़ते ही ये बात के यहां पर द्रव्यार्थिक माने केवली के द्वारा जाना और कहा गया द्रव्य की परिपूर्णता का स्वरूप। इसमें नए कहां से आ जाएगा बच्चे? इसमें नए कहां से आ जाएगा? और सब लोगों ने नीचे हिंदी में लिखी नए 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 लिख दी। अब वो जो श्रुत ज्ञान का भेद है और जो जिसकी ज्ञप्ति केवल ज्ञान है, केवली स्वयं जिसकी ज्ञप्ति है, उन दो को कहां, इन दो को मिलाओगे भाई साहब? बचपन की जो नवजात बच्चे की कमीज थी, एक हट्टे कट्टे जवान को, भैया तेरी ही है, पूछ ले अपनी अम्मा से तेरी है कि नहीं है, अब पहन के दिखा, होगी मेरी, मैं मना नहीं कर रहा, तेरा डीएनए बसा हुआ है इसमें, वो भी मानता हूं मैं कि मेरा डीएनए मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे को पहनाई नहीं जा सकती। समझ रहे? जो नए हैं उनमें केवली की प्रामाणिकता का डीएनए मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं क्योंकि नए मिथ्या नहीं, वो मिथ्या नहीं को तो नए नहीं कहा, पुनः कहा। समझ रहे? तो उन नए शब्द से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, तकलीफ नहीं है, नयों को मैं अप्रमाणिक नहीं कहता, लेकिन यहां जो आचार्य कहना चाहते हैं वो अर्थ कुछ और है। समझे? यह एक शब्द जो जुड़ा हुआ है द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, इसका मतलब इनके ये पर्याय एक समय, वो एक समय की स्पष्टता जिसमें है, परिपूर्णता और स्पष्टता, उसका नाम पर्यायार्थिक है। हम आप लाख कोशिश करें तो एक समय की स्पष्टता को पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते?
समझ रहे? आप पर्यायार्थिक के बारे में कितनी बात करें। आज दूरबीन, मैंने ऐसा सुना है कि जो आपको दिखाई देता है उसका 1 लाख गुना सूक्ष्म तक को बारीकी से दिखा सके, और ऐसे उपकरण भी बना लिए, चिमटियां कहना चाहिए आज की। भाई आप लोग कम पढ़े लिखे ना, इनके लिए जरा स्पेशल शब्द मिल जाएंगे। हमारा तो भी देहाती आदमी है, तो वो चिमटी, तो उसको पकड़ सके वो चिमटी भी, ये मैं सोच समझ के प्रयोग कर रहा हूं, बता सके और पकड़ सके। समझिए, बता तो दिया, दिखा तो दिया, और पकड़ में हमने उंगली लगाई पकड़ने के लिए, कुछ नहीं आया, तो कोई फायदा है? वो भी हमें मिलना चाहिए कि जिससे हम उसे देख, जब उतना बारीक देख पाए तो उतना बारीक पकड़ भी पाए। समझे भाई? मर्म समझ में आ रहा क्या कहना चाहता हूं? ये केवल ज्ञान प्रमाण, जब कोई स्वरूप आपको जो दिखा रहे तो आपको पकड़ना भी आना चाहिए, वरना चर्चा चर्चा रह जाएगी भाई साहब, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस विषय में प्रवेश करने का बहुत विरले लोगों को हिम्मत होती है। भाई ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य माने कि हम इस विषय पे इतनी सूक्ष्म चर्चा कर पा रहे हैं। द्रव्य, द्रव्यार्थ, द्रव्यार्थिक, पर्याय, पर्याय, पर्यायार्थ, पर्यायार्थिक, अब ज्यादा अंतर नहीं, बस वो दोनों पक्ष हैं। एक काल निरपेक्ष वो द्रव्य, और काल सापेक्ष वो पर्याय। एक नई परिभाषा सुन लेना, क्या? काल निरपेक्ष वो द्रव्य, काल सापेक्ष वो पर्याय, बस। ठीक है? अब वो काल निरपेक्ष है या काल सापेक्ष है, लेकिन दोनों का स्वरूप क्या है? तत्काले, जिस समय आप देख रहे हो, जिस समय जान रहे हो, तत्काले तन्मय तादो, उनमें दोनों में कोई क्षेत्र भेद नहीं, तन्मय। तत्काले तन्मय तादो अनन्नम, वस्तु स्वरूप से आप भिन्न। केवली के ज्ञान में एक समय की सूक्ष्मता देखने की सामर्थ्य है, तो वो द्रव्य और पर्याय को भिन्न वो कह सकते हैं। कायदे से छदमस्त जीवों को तो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ को भिन्न कहने की सामर्थ्य ही। वस्तु से अभिन्न, अनन्य, और केवली के ज्ञान की इस बारीकी, उसमें वो हम बचपन में देखते थे। ऐसा पहले एक शैली चलती थी, अपने यहाँ एक नीला पत्थर आता है, ये जो आप इधर पर रिज साइड जाओगे ना, जो मोटी मोटी दीवार बनी पत्थर की, तो यहाँ तो वो तो बलुआ जैसा पत्थर, माने रेत जैसे, जो आपने कभी सुनी होगी, कुछ लोग जानते होंगे, वो जो रोड़ी आती है ना, रोड़ी, तो कहते हैं नीली रोड़ी चाहिए पाली मारवाड़ की, बोलते ना, ये शब्द सुना हो। वो जो नीला पत्थर बनता है, मीन्स इतना ठोस हो गया वो लाइटली मेटलिक हो जाता है, जैसे मेटल जैसा मजबूत। अब वो ऐसे पत्थर के बड़े बड़े, हमारे खांडे बोलते हैं, खंडे, तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़े आएंगे। नींव उनसे बनती थी, ईंट वीट से नींव नहीं बनती थी, यहाँ तो सब ईंट से बनती थी, हमारे वहां कभी ईंट से नहीं बनी। उसके नींव का एक्सपर्ट अलग होता था, कैसी चिनाई करना, नींव में कैसे क्या बनाना, भाई बैलेंस तो सीधा चाहिए और ऊपर भी सरफेस बराबर चाहिए, तो बड़े स्टाइल से बनाते थे। तो मैं उसमें देखता था, तो वो कारीगर उधर बैठा, नया सीख रहा, तो उधर नहीं इधर छेनी मार, अरे बाबूजी इधर मारी, क्या अंतर पड़ रहा, इतने बीच से मारूंगा तो कहां टूटेगा, ये बहुत सख्त पत्थर है, तो मैं किनारे थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा हूं। तू 50 बार करेगा इधर, और उसने 1.5 इंच दूर जाके एक शनि मारी, पूरा का पूरा टूट गया, और उसके किरचे हो रही थी बारीक। क्या हुआ? देख नहीं पा रहा था, यहां उसमें सांध थी, संधि थी, वो भिन्न था, यहां मिला ही नहीं था। केवली के ज्ञान में एक समय का वो द्रव्य और पर्याय का वो कालगत भेद उनको नजर आता है, जिसे एक समय की पकड़ नहीं वो द्रव्य और पर्याय में भेद कर सकता नहीं। ये विषय इतना गजब का है कि मतलब आपकी घड़ी देख लेता हूं मैं, मन नहीं करता, मन करता है थोड़ा यार थोड़ी देर और चला,
आपसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा, कोई मना नहीं करेगा, मैं जानता हूं, लेकिन सब बंधन है अपने अपने। लेकिन समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जितना हो उतना आनंद लो, ये घुलना चाहिए। कोई एक जरा सा शब्द बोल दे अपनेपन का तो हमारे मन में जब जब याद आ जाती है तो मिश्री सी घुलती है। जिनवाणी माँ है, कुंद कुंद आपके लिए कहाँ गए थे? जो चौथे काल की चर्चा, जो चौथे काल की शैली, जो दिव्य ध्वनि साक्षात आपको सुलभ नहीं है अभी सैकड़ों हजारों सालों तक, ठीक है, वो आपको यहाँ सुना रहे, हम उसको यहाँ से जैसे वो बता रहे वैसे ग्रहण नहीं करें, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो? समझ? मैंने पिछली बार कहा था कि द्रव्यार्थिक एक को क्लियर करूंगा, द्रव्य आपको क्लियर हो। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद बताया, हमने तो खाली समझने की कोशिश की आपस में मिलजुल के, इसमें कोई करता पड़ा नहीं, ठीक है ना? द्रव्य हुआ, द्रव्यार्थ हुआ, द्रव्यार्थ, ये जो जब उसमें केवली स्वयं जुड़ जाए, केवली ज्ञान की, केवल ज्ञान की साक्षी स्वयं जुड़ जाए, वो द्रव्यार्थ। किसने कहा है? अब इसके बाद बियॉन्ड दी क्वेश्चन, सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ये है। अब इसको यदि केवली के ज्ञान को भी मैं कह दोगे तो फिर क्या रह जाएगा भैया? मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत स्थूल बुद्धि हूं मुझे। हाँ, शुद्ध ज्ञान का वो नहीं मान रहे, केवल ज्ञान के मान रहे हो, इसलिए ले नहीं है, ले लगते हैं शुद्ध ज्ञान में, चारों ज्ञान में लगते ही नहीं, नंबर 3 में न केवल ज्ञान में, नंबर ज्ञान नंबर ज्ञान लगते ही शुद्ध ज्ञान में। हाँ। और आपने इसका ये कह दिया, ये तो भैया केवल ज्ञान में साक्षात नहीं, हम अच्छे से लेकर बड़ा भारी बना, यही तो मैं बता रहा हूँ। बता दो लगेगा, लेकिन ये तो कोई भी नहीं कहना, नहीं कहते तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली गाथा से चल रहा है, हर गाथा में यही अभिप्राय क्लियर हो रहा है, ये अभिप्राय लिए बिना किसी गाथा का अर्थ नहीं बैठ रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, बड़ा भारी अंतर आ गया, पूरा अंतर है, तो मूल के बड़ा हाँ, वचन साहब को शुद्ध ज्ञान का अंतर मानी, केवल ज्ञान का माना, मैं लगाया नहीं, और जबकि वहाँ हम ये पढ़ते हैं तक में एक शब्द गिराने के लिए कितना बड़ा फर्क है ये। मूलभूत अंतर है। इस चीज को अब मैं किसके सामने कहाँ बोलने जाऊं? मुझे सच बताओ, डर लगने लगता है। इसके बिना है नहीं, सारी बीमारी गिराने के है ही नहीं, और आप अब आप पहली गाथा से आज तक चल रहा है, कहीं पर ऐसा कोई गुंजाइश निकली हो 114 गाथाओं में, आप बारीकी से एक एक गाथा पे हम आराम से 3-3, 4-4 घंटे चर्चा कर रहे हैं, और मूल गाथा पे कर रहे हैं, कहीं दाएं बाएं की कोई चीज लेते नहीं, ठीक है ना? इतनी तसल्ली से हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसमें कहीं आज तक निकला हो तो बता, ठीक है? आगे भी अपन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं आज तक और गहराई आई तो और हल्कापन आया, उथलापन तो कहीं आया नहीं, गहराई बढ़ रही है, ठीक है? चर्चा करेंगे हम, लगातार चलती रहेगी, आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों के संबल से। एक भी आप लोगों में कम होता है तो मेरे मन में परिणामों में थोड़ी आकुलता बढ़ती है, भाई वो रह गया, उनको कैसे बताएंगे? ये तारतम्य बनाए रखिए जिससे चर्चा चल सके। धन्यवाद। कोई भी है।